हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 99 क्लासेस। गाइस, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है की डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो बहुत से बच्चों को लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में प्रॉब्लम आती है, उनको इसमें डिफरेंस ही पता नहीं होता कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी डिफरेंस को यहाँ पे क्लियर करेंगे और आपको इजीली ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में डिफरेंस को समझने से पहले हमें ये टर्म का मीनिंग समझना पड़ेगा कि लाइसेंसिंग क्या होती है और फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग क्या होता है? बाय द टर्म लाइसेंसिंग वी मीन अ बिजनेस मॉडल in which the licensor grants the right to use intellectual property, brand, or produce a company's product to the licensee for a royalty. The licensee company then makes a huge capital investment to commence its operations. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि लाइसेंसिंग में क्या होता है कि दो पार्टीज होती है, एक होती है लाइसेंसर और एक होती है लाइसेंसी। ठीक है, जो लाइसेंसर होता है तो वो कंपनी होगी जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या कोई ब्रांड नेम हो सकता है या किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की उसकी कोई प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए देती है लाइसेंस और उसके बदले में लाइसेंसी से लेती है रॉयल्टी या फीस। ठीक है, जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ करने का राइट देगी उस कंपनी को बोलेंगे लाइसेंसर, और जो कंपनी फीस पे करके उस चीज़ को यूज़ करने का राइट लेगी उसको बोलते हैं लाइसेंसी। ठीक है, तो इसके लिए लाइसेंसी कंपनी को जो है वो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, एज अ फीस उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? तो फ्रेंचाइजिंग बेसिकली ये सर्विसेज कंपनीज के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। ओके, जो लाइसेंसिंग है उसको प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, एंड दिस इज़ यूज फॉर सर्विसेज। ओके, तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि इसमें भी दो पार्टी होती है, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। तो जो फ्रेंचाइजी होगा वो किसी बिजनेस मॉडल को या उस प्रोसेस को, ब्रांड नेम को, ठीक है, उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांच उसका काम करेगा और उसके बदले में उसको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो फ्रेंचाइजर होगा वो पेरेंट कंपनी के रूप में काम करेगा और जो फ्रेंचाइजी होगा वो उसके एज अ ब्रांच काम करेगा। ठीक है, इसको हम आगे और क्लियर कर लेंगे, जब हम डिफरेंस को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लाइसेंसिंग में क्या होता है कि लाइसेंसिंग इज़ अ अरेंजमेंट इन विच अ कंपनी, लाइसेंसर को लाइसेंसर कंपनी बोला जाता है, सेल्स द राइट टू यूज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्रोड्यूस अ कंपनीज प्रोडक्ट टू द लाइसेंसी। ठीक है, तो इसमें जो लाइसेंसर कंपनी है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट देती है लाइसेंसी कंपनी को फॉर अ नेगोशिएटेड फीस, एक नेगोशिएटेड फीस के बदले में, जिसको रॉयल्टी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि फ्रेंचाइजिंग इज अ अरेंजमेंट इन विच द फ्रेंचाइजर परमिट्स द फ्रेंचाइजी टू यूज़ बिजनेस मॉडल। तो इसमें फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को परमिट करता है, मीन्स उसको परमिशन देता है अपने बिजनेस मॉडल को यूज़ करने की, अपने ब्रांड नेम को यूज़ करने की या फिर कोई प्रोसेस को यूज़ करने की। उसके बदले में वो एक फ़ी लेगा और वो कंपनी उसकी एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में काम करेगी। ठीक है, जो फ्रेंचाइजी कंपनी होगी वो उस फ्रेंचाइजर कंपनी, जिसे पेरेंट कंपनी बोला जाएगा, उसकी एज एक ब्रांच के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट लॉ गवर्न्स लाइसेंसिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो लाइसेंसिंग को गवर्न करता है। एंड फ्रेंचाइजिंग इज रेगुलेटेड बाय फ्रेंचाइजिंग रेगुलेशन। तो इसको फ्रेंचाइजिंग रेगुलेशन के द्वारा गवर्न किया जाता है इन मैनी कंट्रीज, बट इन केस द फ्रेंचाइजिंग रेगुलेशंस आर नॉट इन प्लेस देन द कंपनी लॉ रेगुलेट्स। अगर कहीं पे फ्रेंचाइजिंग रेगुलेशंस नहीं होते हैं तो वहाँ पे कंपनी लॉ जो है वो इसको रेगुलेट करता है। ओके, थर्ड वन है लाइसेंसिंग डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। तो लाइसेंसिंग में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जबकि फ्रेंचाइजिंग में दिस इज मस्ट। ओके, फोर्थ वन है फ्रेंचाइजिंग कंप्लीट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आर प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर टू फ्रेंचाइजी। तो इसमें पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट जो है वो फ्रेंचाइजी कंपनी को
प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। बट लाइसेंसिंग में जस्ट आपको एक लाइसेंस दिया जाता है, कोई सपोर्ट, कोई ट्रेनिंग, नथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। द लाइसेंसर हैज़ कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय द लाइसेंसी। जो लाइसेंसर है उसका कंट्रोल होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर लाइसेंसी के द्वारा, ठीक है। बट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द लाइसेंसेस बिजनेस। बट लाइसेंसी के बिजनेस के ऊपर में उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। हाउएवर द फ्रेंचाइजर एक्सर्ट्स कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर फ्रेंचाइजीज बिजनेस एंड प्रोसेस। बट जो फ्रेंचाइजिंग में है तो फ्रेंचाइजर का उस फ्रेंचाइजी कंपनी के बिजनेस और प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद आया 6th वन, इन लाइसेंसिंग देर इज़ अ वन टाइम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स। तो लाइसेंसिंग में क्या होता है कि वन टाइम ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी की, एक बार ही प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसका लाइसेंस दे दिया जाएगा। बट इन फ्रेंचाइजिंग इन्वॉल्व्स द ऑन गोइंग असिस्टेंस ऑफ फ्रेंचाइजर। बट इसमें क्या है कि ऑन गोइंग असिस्टेंस होती है, इसमें वन टाइम ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें ऑन गोइंग मीन्स चलता रहता है फ्रेंचाइजिंग का सिस्टम, ओके। और सब्सटेंशियल मेजर ऑफ फी नेगोशिएशन इज़ देयर इन लाइसेंसिंग। मतलब इसमें जो फीस होगी वो नेगोशिएशन के द्वारा तय हो जाती है। बट कन्वर्सली स्टैंडर्ड फी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन फ्रेंचाइजिंग। बट फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फीस जो है वो पहले से ही सेट करके रखी होती है कि कितनी फ्रेंचाइजिंग इस चीज़ की होगी, कितनी फ़ी होगी, ठीक है, ओके। तो जल्दी से इसको एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं ताकि हमें बहुत ही ईजी हो जाए समझने के लिए, ओके। फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग, ओके। तो गवर्न बाय सिक्योरिटी लॉ, फ्रेंचाइजिंग जो सिक्योरिटी लॉ के द्वारा गवर्न की जाती है, जबकि लाइसेंसिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा। तो रजिस्ट्रेशन फ्रेंचाइजिंग की रिक्वायर्ड है, लाइसेंसिंग की नहीं है। तो टेरिटोरियल राइट्स मीन्स किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में आप कौन सी चीज़ को मतलब वहाँ पे सेल कर सकते हो, तो उसका जो है वो राइट्स ऑफर टू फ्रेंचाइजी, तो ये ऑफर किया जाता है। बट नॉट ऑफर्ड लाइसेंसी कैन सेल सिमिलर लाइसेंसिंग एंड प्रोडक्ट्स इन द सेम एरिया। और लाइसेंसिंग में ऐसा कोई टेरिटोरियल राइट नहीं प्रोवाइड किया जाता, नहीं ऑफर किया जाता। जो लाइसेंसी है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स को सेम एरिया में उसको सेल कर सकती है। सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, तो फ्रेंचाइजिंग जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रेंचाइजर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है पूरा सपोर्ट, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी वहाँ पे काम करती है। और लाइसेंसिंग में कोई भी सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, जस्ट लाइसेंस दिया जाता है, ओके। उसके बाद रॉयल्टी तो फ्रेंचाइजिंग में भी होगी और लाइसेंसिंग में भी। तो यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क एंड लोगो, तो लोगो एंड ट्रेडमार्क रिटेन बाय फ्रेंचाइजर एंड यूज बाय फ्रेंचाइजी। तो जो लोगो है वो फ्रेंचाइजर के द्वारा रिटेन किया जाएगा और फ्रेंचाइजी के द्वारा यूज़ किया जाएगा। और जो लाइसेंसिंग है इसमें ये लोगो वगैरह को भी लाइसेंस्ड किया जा सकता है। तो इसका जो एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स, सबवे, 7-Eleven, डंकिंग डोनट्स, ये फ्रेंचाइजिंग के एग्जांपल हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये लाइसेंसिंग का एग्जांपल है, ओके। तो कंट्रोल फ्रेंचाइजर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजर का जो फ्रेंचाइजी कंपनी के एक्सरसाइजेस पर उसकी जो भी क्या काम हो रहा है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, जबकि लाइसेंसर डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर लाइसेंसी। तो लाइसेंसर का कोई कंट्रोल नहीं होता लाइसेंसी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में डिफरेंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या एनीथिंग, या आप कोई टॉपिक आप चाहते हो कि कौन से टॉपिक पर आपको फर्दर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।